दोस्तों, एक बार की बात है। एक लामा जो दूर घाटी में बुद्ध का काम कर रहे थे, उन्होंने ज़ेन मास्टर को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि एक और भिक्षु को भेज दो, हमें यहाँ उसकी ज़रूरत है। ज़ेन मास्टर ने अपने सभी भिक्षुओं को बुलाया और उनके सामने वो पत्र पढ़ा। फिर उनसे कहा कि मैं तुम में से 5 भिक्षुओं को भेजना चाहता हूँ। तभी एक भिक्षु ने पूछा, लेकिन आप 5 को वहां क्यों भेजना चाहते हैं, जबकि उन्होंने तो केवल एक ही भिक्षु मांगा है। तो ज़ेन मास्टर ने जवाब दिया कि ये आपको बाद में पता चलेगा। मैं 5 भेजूंगा और फिर भी यह निश्चित नहीं कि वहां कोई पहुंचेगा भी कि नहीं, क्योंकि रास्ता बहुत ही लंबा है और ध्यान भटकाने वाले हजारों हैं। सभी भिक्षु ज़ेन मास्टर की बात सुनकर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि एक मांगने पर 5 भिक्षुओं को भेजना बेवकूफ़ी है। लेकिन सबने ज़ेन मास्टर की आज्ञा मानी और 5 भिक्षुओं का चयन करके उन्हें दूर घाटी पर भेज दिया गया। अगली सुबह उनकी यात्रा शुरू हुई। जब वो एक गांव के पास से गुजर रहे थे, तभी एक दूत दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, हमारा पुजारी आज मर गया है, हमें एक पुजारी की आवश्यकता है। क्योंकि ये काम पूरे गांव के मंदिर का है, तो वेतन भी बहुत ही अच्छा होगा। गांव बेहद समृद्ध और संपन्न लग रहा था, तो उनमें से एक भिक्षु ने कहा, मैं यहाँ रहना चाहूँगा, क्योंकि ये भी तो बुद्ध का ही काम है और यहाँ रहकर मैं सभी ग्रामवासियों को बुद्ध की शिक्षा भी दूंगा। तुम 4 ही काफ़ी रहेंगे, क्योंकि वैसे भी घाटी में तो सिर्फ एक ही भिक्षु की आवश्यकता है। इस तरह से उनमें से एक भिक्षु कम हुआ। अगले दिन जब वे एक राज्य की सीमा से गुजर रहे थे, तब एक राजा घोड़े पर सवार होकर उनके पास से गुजरा। उसने उन्हें देखा और वहीं रुक गया। सभी में से एक भिक्षु युवा, स्वस्थ और स्वरूप दिखाई दे रहा था। उसने उससे कहा कि रुको, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए एक युवक की तलाश कर रहा हूँ और आप उसके लिए बिल्कुल सही प्रतीत हो रहे हैं। क्या आप मेरी बेटी से शादी करने को तैयार हैं? मेरी एक ही बेटी है और शादी के बाद मेरा सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। युवा भिक्षु इस अवसर को अच्छा महसूस कर रहा था। वो राजा के अनुरोध पर उसकी बेटी के विवाह और वहां का राजा बनने के लिए सहमत हो गया। उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और राजा के साथ चला गया। अब सिर्फ 3 ही भिक्षु बचे थे। उन्होंने आपस में विचार किया कि ज़ेन मास्टर बिल्कुल सही कह रहे थे। रास्ता बहुत ही लंबा है और 1000 तरह की व्याकुलताएं हैं। तीनों ने फैसला किया कि वे अब बेहद सावधान रहेंगे और इस तरह के किसी भी आकर्षण से विचलित नहीं होंगे। तीसरी रात वे अपना रास्ता भटक गए। थोड़ी दूर पर उन्हें एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया। वे उसी दिशा में आगे बढ़ गए और एक मकान के सामने जाकर रुके। उनमें से एक भिक्षु ने दरवाजा खटखटाया तो एक युवती ने दरवाजा खोला। उसने उनका अभिवादन किया और उनका स्वागत किया और कहा कि आप भगवान समान हैं, क्योंकि मैं अकेली थी और अपने माता पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वे अभी तक वापस नहीं आए हैं। यहाँ चोरों और जंगली जानवरों का भारी खतरा है। आप सभी बुद्ध पुरुष हैं। मेरा एक अनुरोध है कि मेरे माता पिता के लौटने तक आप यहीं रुकें। अगली सुबह उन्हें जाना था, लेकिन उनमें से एक बुद्ध को उस युवती से प्रेम हो गया और उसने कहा कि उसके माता पिता अभी तक नहीं लौटे हैं। मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक इसके माता पिता वापस नहीं आ जाते। अन्य 2 भिक्षुओं ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। हार मानकर दोनों भिक्षु अपनी यात्रा पर आगे चल पड़े। अगली सुबह जब वे गांव से गुजर रहे थे, तो वे एक भीड़ से आकर घिर गए, क्योंकि उस गांव के लोग नास्तिक थे और बुद्ध को नहीं मानते थे। उन्होंने दोनों भिक्षुओं को चुनौती दी कि जो बुद्ध कहते हैं उसे सच साबित करो, अन्यथा ये स्वीकार करो कि बुद्ध के सारे वचन असत्य हैं। गांव के एक विद्वान ने आकर उन्हें अपने ज्ञान से चुनौती दी। उनमें से एक भिक्षु ने चुनौती स्वीकार कर ली, तो दूसरे भिक्षु ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा और हमें घाटी तक भी तो पहुंचना है। तो पहले भिक्षु ने जवाब दिया कि भले ही अब मेरा पूरा जीवन क्यों न लग जाए, मैं यहीं रुकूंगा और चुनौती लूंगा। मैं बुद्ध का सच्चा भक्त हूँ और इस आदमी ने उनके ज्ञान को चुनौती दी है। अब मैं इस गांव को बदल कर ही दम लूंगा। इस तरह अंत में सिर्फ एक ही भिक्षु अपनी मंजिल की ओर बढ़ा।
और घाटी के मठ तक पहुंच पाया। दोस्तों, हमारा जीवन भी एक जर्नी है। हम भी जब अपने गोल्स बनाते हैं तो उनको पूरा करने के लिए अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस और रुकावटें आती हैं, जैसे यार दोस्त, टीनेज रिलेशनशिप्स, सोशल मीडिया, ओटीटी, जो हमें टेम्पररी सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट तो देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म्स गोल के लिए रुकावटें बन जाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इन डिस्ट्रैक्शन के अट्रैक्शंस और डोपामिन के ट्रैप में फंस जाते हैं और अपने अल्टीमेट गोल्स को कभी अचीव नहीं कर पाते। डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को डेली प्रैक्टिस करके हम इस भ्रमित जाल में फंसने से बच सकते हैं और अपनी लाइफ के अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये कहानी आप सुन रहे थे वन स्टेप जर्नी यूट्यूब चैनल पर, एक कदम सफलता की ओर।